अब ये गाजियाबाद के अंदर एक कोई इनके द्वारा पोषित है कोई महंत, उसने इस्लाम समाज के खिलाफ अनाप शनाप बातें बोली। ऐसे लोगों के खिलाफ ये केवल और केवल मुकदमा कराकर उनको घुमा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। का जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानीय पदाधिकारियों का और साथ ही साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर एक नई जन क्रांति के साथ संगठन सशक्तिकरण का जो एक अभियान आदरणीय अजय राय जी, हमारे विधानसभा की नेता कांग्रेस की आदरणीय आराधना मोना मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय प्रभारी सचिव भाई तौकीर आलम साहब, मंच पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक इंचार्ज, भूतपूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता जो पिछले 7 दिनों से अलीगढ़ के इस जब आपकी आवाज को, इस देश के किसानों की आवाज को, दलितों की आवाज को जब उठाने का प्रयत्न किया, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनके माइक बंद कर दिए गए। लोकतंत्र और संविधान के नाम पर मनमानी तरीके से अध्यादेश पास कर दिए गए। हमने इस चीज के इतिहास के उस काले पन्ने के हम गवाह हैं, जब देश की सड़कों पर किसान वर्षों तक संघर्ष करते रहे। 700 से ज्यादा किसानों ने बलिदान दिया। देश के उस समुदाय के लोगों ने, किसान जो कि इस देश का पेट भरता है, उनकी कानून में जू तक नहीं रही। सड़कों पर भालों के, खीलों के और इस प्रकार के ऐसे प्रकार के उनकी एंट्री भी आज भी दिल्ली में बंद है। और जब किसानों के ये किस लिए आंदोलन हुआ था, ये आप और हम जानते हैं कि 3 काले अध्यादेश जिसके चलते हुए देश के किसान, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसकी जमीन का अधिग्रहण कोई भी व्यक्ति पैसों के आधार पर इस कानून की मदद से, जिसे बाद में इस सरकार को किसानों के आंदोलन के चलते हुए माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और माननीय खड़गे साहब के नेतृत्व में वापस लेना पड़ा। लेकिन इस अध्यादेश को भी वापस लेने के बाद उनकी नजर अभी भी चूकी हुई नहीं है साथियों। आज भी वो नारा लगाते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले आपने देखा, प्रधानमंत्री जी से लेकर इस देश के जिम्मेदार बड़े स्थानों पर बैठे हुए नेता, मंत्री, सांसद भारतीय जनता पार्टी के चीख चीख कर संविधान के बारे में एक चीज का खुला बयान करते थे कि इस बार हम 400 पार का नारा हमने इसलिए दिया है कि हम संविधान को बदल देंगे। जिस संविधान ने इस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, जैसा कि मोना जी ने बतलाया, इस देश के जन सामान्य जो अधिकार दिया, जो सुरक्षा दी, और उस सुरक्षा के बलबूते पर इस देश के लोकतंत्र में योगदान देने का, निर्णय लेने का, बड़ी से बड़ी सत्ता और बड़ी से बड़ी अहंकारी सरकार को गिरा पटकने की जो ताकत आपके हाथ में दी, उस ताकत को भी मिटाने का खुला चुनौती इस देश की जनता के सामने अपने गरूर में, घमंड में इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के नेता, गृह मंत्री, वो इसका बयान कर रहे थे। और ऐसे समय में राहुल गांधी जी ने जब देखा कि अब देश के अंदर में संविधान और इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया जा रहा है, तो वैसे पार्टी से ऊपर उठकर सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, लेकिन देश की समस्त पार्टियों को एकत्र करने के लिए देश की जनता के बीच में उनके साथ गले से गले लगाकर उनके दुख में शामिल होने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर की और मणिपुर से मुंबई की 10,700 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने अकेले पूरी जनता का, लाखों जनता का समर्थन देते हुए पूरी की।
उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जन जागृति के साथ साथ उत्तर प्रदेश, जो कि इस देश का नेतृत्व का निर्णय करता है, जिसने आज़ादी के बाद अधिकांश समय इस देश का नेतृत्व किया है, वहाँ की जनता ने इस 400 पार के नारे को विफल करते हुए और उस विजय रथ को, जो वो कहते थे कि विजय रथ हमारा चल पड़ा है, उस विजय रथ को उत्तर प्रदेश ने यहाँ लाकर रोक दिया। और इसीलिए मैं आप सबका नमन करता हूँ साथियों। आज जब विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे अवसर पर जब इंडिया गठबंधन के तहत पिछले लोकसभा में एक असंभावित जीत पहले हमने फूलपुर के अंदर इलाहाबाद में किया, शानदार हुआ। दूसरा हमने मझवा विधानसभा के कछवा बाजार में किया, वो और शानदार हुआ। उसके बाद हमने कल मीरापुर के मुजफ्फरनगर के मीरापुर में किया, वो उससे भी शानदार हुआ। और आज ये सबसे शानदार कार्यक्रम ये खैर में अलीगढ़ में हुआ। इसके लिए मैं आप सबको हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ अपने सभी हमारे साथियों को, अपने सभी कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, जो यहाँ लगातार 5 दिन से यहीं डेरा डाल के काम कर रहे हैं, और जितने भी इनके साथ कार्यकर्ता, सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सब लोग मजबूती से संविधान की रक्षा करने के लिए सड़क पर निकले हैं, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ, और सभी लोग इसमें अपनी ताकत, अपनी मेहनत, अपनी प्रतिष्ठा, अपने पैसे रुपए सारे लोग लगा रहे हैं, इसलिए कि कैसे इस संविधान की रक्षा की जाए, कैसे राहुल गांधी के हाथों को मजबूत किया जाए, और कैसे ये फिरका परस्त ताकतें जो आज देश के अंदर बंटवारा करने का काम कर रहे हैं, ये बंटवारा करके चुनाव जीतना, बंटवारा करके भाइयों में भाई में झगड़ा कराना, ये इनका काम है। हम सब लोगों को इनको जवाब देने का समय, और ये जवाब यही ये संविधान संकल्प यात्रा, गौरव यात्रा से ही जाए बचेगा, क्योंकि हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा, हमारा संविधान मजबूत रहेगा, तो आप सब लोग मजबूत रहोगे, हम सब लोग मजबूत रहेंगे। सबको संविधान ने अधिकार दिया है सुरक्षा के लिए, कार्य के लिए, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, प्रशासन तंत्र हो, सबको, पत्रकारिता हो, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे संविधान से निकलती है, और उसकी रक्षा करना ये हम सबका कर्तव्य है, हम सबका धर्म है। अगर आप इसको नहीं करें, इसमें चूक गए, तो आप देख रहे हैं समाज के अंदर क्या हाल कर दिया, बंटवारे की राजनीति। अब ये गाजियाबाद के अंदर एक कोई इनके द्वारा पोषित है कोई महंत, उसने इस्लाम समाज के खिलाफ अनाप शनाप बातें बोली। ऐसे लोगों के खिलाफ ये केवल और केवल मुकदमा कराकर उनको घुमा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उनके खिलाफ तत्काल गिरफ्तार करके उनको रास्ता के तहत NSA की तहत कार्रवाई करनी चाहिए, जेल में बंद करना चाहिए ऐसे लोगों को। किसी हमारा आज जो सनातन धर्म है, वो सबकी रक्षा के लिए, सबको मजबूत करने के लिए, सबके साथ खड़े होने के लिए हमारे ये धर्म के अंदर सिखाया जाता है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए हमें संकल्पित कराता है हमारा धर्म। पर ये लोग तोड़ने वाले लोग, उनको पोषित किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है कि अगर आप नहीं बढ़ोगे तो ये लोग एकजुट अगर हो जाएंगे। तीनों ने 70 साल हमें दूर रखा, आगे अगर एकजुटता आ गई तो फिर हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इस नाते ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय है कि आप सबको एक मुट्ठी बांधकर ऐसे मजबूती के साथ खड़ा रहना। हमारे हर साथियों को, चाहे वो किसी वर्ग से आते हो, अगर ये संविधान कमजोर होगा तो सरकार किसी की भी रहे साथियों, सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होगा तो इस देश के गरीब आदमी का सबसे बड़ा नुकसान होगा। अगर नुकसान होगा तो किसानों के अधिकार का होगा, क्योंकि किसान की कोई जात और बिरादरी नहीं होती,
बेटी को सुरक्षा नहीं मिलती, अगर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है तो उसके पास भी अधिकार है कि वो चुनौती दे सकता है। और ये सारे अधिकार केवल संविधान देता है। जब तक ये संविधान सुरक्षित रहेगा, मजबूत रहेगा, तब तक आप मजबूत रहेंगे, आपका अधिकार मजबूत रहेगा। और जिस दिन ये कमजोर हो गया साथियों, उस दिन हम उसी दौर में वापस चले जाएंगे। 1947 के पहले का दौर याद कीजिए। जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उनको याद होगा कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने शहादत दी, कुर्बानियां दी, तब जाकर के हमें ये आजादी मिली है, ये संविधान मिला है। और मैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे कांग्रेस के मजबूत सिपाही बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये आजादी अगर हमें मिली है तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की शहादत है, जिसका अंजाम आज आपके सामने है। याद कीजिए, जब गांधी जी अकेले चले थे, ये देश उठकर खड़ा हो गया था। अगर उनके साथ जवाहरलाल नेहरू चले, उनके साथ चंद्रशेखर आजाद चले, सुभाष चंद्र बोस चले, तो उनके साथ मौलाना आजाद भी चले थे, तभी ये देश एक साथ खड़ा होकर के आजाद हुआ। ये भारत की गंगा जमुना तहजीब है, जिसने इस देश को हमेशा एक सूत्र में बांध के रखा। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मैं आपसे इतना ही कहूंगी, तो आप तो परिवार के सदस्य हैं। कौन कहता है कांग्रेस कमजोर हो गई? मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये पार्टी विचारधारा है, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। न कभी विचारधारा कमजोर थी, न है, और कभी भी ये विचारधारा कमजोर नहीं हो सकती। पर हाँ, आज आपको खड़े होकर के याद दिलाना है लोगों को कि जब देश आजाद हुआ था तो इस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी। अगर आज हम मंगलयान और चंद्र पे पहुंचे हैं तो केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है, जिसकी वजह से आज हम वहां तक पहुंच पाए। आज उनकी दूरदर्शिता थी। किसने बनाया था इसरो? किसने बनाया था बाबा इंस्टीट्यूट? ये सम्मेलन जो संविधान बचाने का है, आज पूरी पार्टी, आज हमारा नेतृत्व मंच पर अजय राय जी बैठे हैं, अविनाश पांडे जी बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी का हर व्यक्ति जो पार्टी को मजबूत करना चाहता है,